चलो, सो रोटेशनल मोशन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क डिस्कस किया था। नाउ रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। ओके, सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे कि वहां पे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो वहां पर क्या इक्विलिब्रियम था कि जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम, मतलब सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में जितने फोर्स लग रहे हैं और नेगेटिव एक्स में जितने फोर्स लग रहे हैं सबका सम कर दो। तो पॉजिटिव एक्स वाले प्लस साइन, नेगेटिव एक्स वाले माइनस साइन, सबका सम कर दो। अगर जीरो आ रहा है दैट मींस दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वैसे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। रोटेशनल में भी सेम वैसा है, लेकिन रोटेशनल में क्या है, वहां पर जो फोर्स था वो यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है? टॉर्क। तो यहाँ पर अगर नेट टॉर्क अगर जीरो होगा then we can say that the body is in rotational equilibrium, as simple as that. Okay, जैसे वहां पर नेट फोर्स जीरो होता था तो हम बोलते थे लीनियर मोशन में कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा? when net torque is zero then we can say that the body is in rotational equilibrium. अब rotational equilibrium मतलब क्या? जैसे वहां पर equilibrium का मीनिंग हमने क्या निकाला था कि बॉडी equilibrium में है, मतलब क्या, जितने फोर्स, मतलब sum of all the forces is zero. नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो होगा क्या? बॉडी अपने इनर्शिया में रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकती नहीं है। अगर रेस्ट पे है और उसको मोशन में लानी है तो वी नीड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, नॉट बैलेंस्ड फोर्स, नॉट इक्विलिब्रियम, वी नीड नॉन इक्विलिब्रियम इफ वी वांट टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू इन मोशन। डन। तो वैसे ही यहां पर अगर नेट टॉर्क अगर जीरो है तो हम बोल देंगे बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या कि नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो है मतलब क्या? नेट टॉर्क जीरो है मतलब टॉर्क का काम क्या था? टॉर्क रोटेट करता था बॉडी को, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि सपोज ये है और यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर हिंज है, समझो यही सेंटर है। ओके, और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही टॉर्क था। तो टॉर्क का काम क्या था? इसको रोटेट करना। डन। लेकिन मैं बोल रहा हूं नेट टॉर्क ही जीरो है, दैट मींस बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, चलो। सो जैसे कि ये हमारा सीसो का एग्जांपल है, उससे समझते हैं कि ये बॉडी है हमारी, दो बॉडी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दिस इज m1, दिस इज, और उसका टॉर्क होगा τ1। ओके, कैसे टॉर्क होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इसका कौन सा होगा? वेट फोर्स ही होगा, क्योंकि वो हम बैठते हैं तो वो तो नीचे ही जाएगा फोर्स। ओके, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर कब जाएगा? जब ये नीचे जाएगा तब ऊपर जाएंगे हम। डन। ओके, तो वेट फोर्स लग रहा है mg नीचे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? यहां तक का, ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पर सपोर्ट गिवन है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेट फोर्स mg इनटू दैट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू τ1। और यहाँ पर क्या होगा दूसरी बॉडी के लिए? वेट फोर्स mg और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो जाएगा τ2। डन। दैट मीन्स अब देखो तुम यहाँ पर, अगर इसको भूल जाओ भी एक ही बॉडी है ऐसा समझो, तो वेट फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कौन सी डायरेक्शन में अगर बॉडी रोटेट कर ही रही है, मान लो बॉडी रोटेट कर रही है, ये पूरा जो सब हमारा जहां पे हम बैठ रहे हैं जो रॉड है वो पूरा रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड में पूरा ऐसे 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 गोल गोल, ये है ऐसा समझो ना। ओके, तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ऐसे समझो। तो यहां से ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? हमने लास्ट क्लास में देखा था टॉर्क की डायरेक्शन हम कौन से रूल से डिफाइन करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। यस, ओके, सो वो हमने देखा था, याद आ गया? ओके, आर क्रॉस एफ हमने लिया था कि आर जो होगा वो और एफ जहां होगा वहां। डन। ओके, तो वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये आर है, यहाँ ये रहा, और एफ यहाँ पर है। तो एक्चुअल में एफ यहाँ पर है, तो ये अगर ये ऐसा है और तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे ही घूमेगी ना बॉडी। ओके, तो ये घूम रही है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। डन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी।
अगर ये बॉडी की बात करें तो वो बॉडी तो यहाँ फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम उसके जैसा ही, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब यहां से अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये कैसा रोटेट करेगी, लाइक दिस। डन। तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। दैट मीन्स अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब τ1 इज इक्वल्स टू τ2 हो जाए, तब हम, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ये दो ही फोर्स लग रहे हैं, तीसरा होता तो हम तीसरा भी ले लेते, मतलब कि नेट टॉर्क जीरो हो जाए। नेट टॉर्क जीरो मतलब क्या, यहाँ पे τ1 की कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पर τ2 की भी कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर न्यूटन इंटू मीटर। अगर वो दोनों सेम है, 10 न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन इंटू मीटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स वी कैन से दैट द बॉडी is in rotational equilibrium. Why? Because the net torque is zero. Understood? Okay? समझ में आ गया? Okay? So net torque zero. तो that is the rotational equilibrium. That's it. तो tau net zero है. मतलब क्या? यहाँ पर अगर दो ही है, so τ1 is equals to τ2. अगर 3 होते तो हम बोल देते कि the summation of all tau is equals to 0. मतलब प्लस माइनस प्लस, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस गिने तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव गिनेंगे। ओके, सो प्लस माइनस सब कुछ कर लो, 3 हो तो तीनों का प्लस माइनस कर लो, अगर 10 है तो 10 बॉडी का प्लस माइनस कर लो, वो नेट अगर 0 आ जाए, दैट मींस वी कैन से दैट बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, सो τ1 इज इक्वल्स टू τ2, टाउ नेट हमारा क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि हम देखो ये सपोर्ट है, और जैसे यहाँ सपोर्ट था वैसे ही यहाँ सपोर्ट है, और ये रॉड है, बट यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, तो फोर्स नीचे नहीं लग रहा, फोर्स यहाँ पर भी नहीं लग रहा, तो मतलब सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कि ये पॉइंट अगर ऐसे मैं रख दूं, ये है ऐसा समझो, अब वो जो सपोर्ट है मैंने यहाँ रखा तो वो तो गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका वेट फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस है। ओके, और यहाँ रखूंगा तो भी गिर जाएगा क्योंकि अभी भी ज्यादा है, तो हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया था कि हाँ ऐसे बीच में रख दिया, तो इस साइड भी वेट फोर्स लग रहा है, उस साइड भी वेट फोर्स लग रहा है, फोर्स और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब टॉर्क है, लेकिन नेट टॉर्क 0 हो रहा है, मतलब ये बॉडी रोटेट कर रही नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ रखा तो रोटेट कर जाएगी, गिरी जा रही है, देखो अगर मैंने यहाँ से पकड़ के रखा है, सोचो तो ऐसे हो जाएगी। ओके, ऐसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वेट फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कम लग रहा है, सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, तो यही था सिंपल हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डन। ओके, सो दिस इज अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं